हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह का टाइम है, नहा लिया था और फेस में मैं ऑयल लगा रही हूँ। नारियल का तेल लगा रही हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है। और सर्दी में मैं सरसों का तेल लगाती थी और किचन में जैसे रहती थी तो कुकिंग ऑयल लगाती थी। तो बस यही सबसे बेस्ट रहता है। इसके सामने कोई भी मॉइस्चराइज़र हो या कोई भी क्रीम हो, वो मुझे बेस्ट रिजल्ट नहीं देता है। बस तेल ही सबसे अच्छा रहता है। फेस में खूब ऑयलीनेस बना रहता है और बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आता है। जो ड्राई हो जाती है ना सर्दी के मौसम में, वो बिल्कुल नहीं होता है। मेरी वैसे भी नॉर्मल स्किन है तो बहुत ज़्यादा क्या खिंचता था सर्दियों में। और अभी भी एकदम से गर्मी तो आई नहीं है, हल्की हल्की सर्दी है, पर नारियल का तेल अभी लगा सकते हैं हम लोग, ऐसा मौसम आ गया है। तो बस मैंने कहा वही लगा लेते हैं। जहाँ पे जो तेल रहता है ना, मैं वो तेल लगाती हूँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि एक ही तेल मुझे लगाना है। जैसे आज ये तेल लगा लिया, कल अगर किचन में मैं रहूँगी नहा के, अगर जल्दी जाऊँगी यहाँ लगा नहीं पाऊँगी तेल, तो वहाँ से मैं दूसरा तेल लगा लेती हूँ। और बस वही बालों में भी लगा लेती हूँ। नारियल का तेल जैसे लगा लिया ना, तो बालों में भी लगा लिया था। और कई बार कुकिंग ऑयल भी रहता है, तो वो बालों में तो मैं लगाती नहीं हूँ, पर हाथ पैर और फेस में मैं लगा लेती हूँ। और हल्के हल्के बालों में फेर लेती हूँ क्योंकि गीले बाल हैं, बाल धोए थे तो कंघी वैसे तो गीले बालों में फेरना नहीं चाहिए, पर एकदम हल्के हल्के फेरती हूँ। और वॉश बेसिन के नीचे ही मैंने डस्टबिन लगा के रखा है, उसी में बस बाल थोड़े बहुत भी झड़ते हैं ना तो वो डाल देती हूँ। आजकल तो बाल बहुत कम झड़ रहे हैं, बीच में बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, अभी कम है। तो बस ये डाइनिंग टेबल का जो कवर है, इसको मुझे निकालना है, साफ़ करना है, इसको ऐसे ही झड़ाना है जस्ट, क्योंकि बीच बीच में मैं धोती रहती हूँ इसको। तो मेन जो सामान है ना, उसको मैं अंदर किचन में नहीं रखती हूँ, बाकी सामान सब किचन में चले जाता है। और जैसे शहद हो गया, पानी का जग है, और ये स्पून्स के जो स्टैंड होते हैं ये हो गया, इस टाइप से कुछ कुछ चीज़ें यहीं रहती है। और नमक वगैरह जो है ना, छोटा वाला रो रहता है, जो जैसे कम पड़ गया तो हम लोग ऊपर से जो मिला लेते हैं ना, वैसे नमक की शीशी है। ऐसे कई चीज़ें रहती हैं, मेन जो चीज़ें रहती हैं। ये ग्रीन टी पीते हैं तो शहद में यहीं रखती हूँ, अंदर नहीं रखती हूँ, क्योंकि रोज़ फिर लेके आना फिर लेके जाना, कुछ सामान यहीं रहता है, 3-4 चीज़ें जो हटाते नहीं हैं। और बस उसी को मैं चेयर में रख के इसको थोड़ा सा झड़ा लूँगी और टेबल की डस्टिंग कर लूँगी। तो बीच बीच में करती रहती हूँ, 3 दिन 4 दिन में एक बार मैं इस टाइप से कर लेती हूँ। और जो ये कवर है, ये तो समझ लीजिए हमको 2-3 दिनों में निकालना ही पड़ता है। गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, 2 दिन में ही गंदा हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कुछ गिरा है इसमें, तो बस इसको निकाल के हम लोग झड़ा लेते हैं, झड़ा के उल्टा करके फिर बिछा लेते हैं। तो 2-3 बार जब यूज़ हो जाता है ना, तो फिर उसको धो लेते हैं। तो कॉटन का है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है ये। और ये वैसे देखा जाए तो टेबल क्लॉथ है ही नहीं, ये एक कर्टन है। उसी को मैंने टेबल क्लॉथ बना लिया था। मैं इसी टाइप से रीयूज़ कर लेती हूँ। जैसे कोई भी चीज़ है ना, उसको वेस्ट नहीं करती हूँ, बस उसको देख लेती हूँ कि रीयूज़ आइडियाज़ में क्या क्या हम लोग इसको कर सकते हैं। और एकदम ही बिल्कुल जैसे कुछ काम का ही नहीं है ये, तो फिर उसको तो कुछ नहीं करना, फिर फेंकना ही रहता है। पर जब तक इसको काम कर सकते हैं इसमें, और देखा भी मैंने कि चेक्स बिल्कुल इसके कलर वगैरह नहीं निकले और बहुत ही अच्छा है। इनसे भी मैंने पूछा, ये बोले अरे ये तो बहुत अच्छा लगेगा, इसके ऊपर तुम एक बार बिछा के देखो। तो चेक्स वैसे भी मुझे पसंद है, चाहे वो ड्रेस मटेरियल हो, चाहे टेबल क्लॉथ हो, सोफ़ा कवर हो, मुझे चेक्स में बहुत ही मतलब शुरू से ही है मुझे चेक्स। और एक पोल का डॉट्स होता है ना, वो भी मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये चेक्स में है, तो मैंने कहा ये सबसे बेस्ट रहेगा। और भी मेरे पास दूसरे दूसरे प्रिंट के रखे हुए हैं, तो ये हटाऊंगी तो कभी कभी वो भी बिछाऊंगी। तो वो निकालना है, मुझे दीवान में रखा हुआ है, इसलिए बस मैंने कहा जब तक मोनी निकाल रही तब तक इसी को चलने दीजिए। अब आ गई थी किचन में, दूध भी मैंने ले लिया था और गर्म करने को चढ़ा दिया उसको, वो चल रहा है, तब तक बाकी काम करूँगी। छोटे मोटे बहुत सारे काम रहते हैं हम लोग के पास, तो नाश्ता खाना सब इकट्ठे ही बनेगा। तो सबसे पहले तो खाने की तैयारी कर रही थी मैंने कहा सबसे पहले खाना रेडी हो जाएगा ना तो नाश्ता तो बन ही जाएगा। तो भिंडी मैंने रखी थी, तो भिंडी काट के सब्जी बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी सांभर। और मूंगा रखा था, अभी मूंगे का सीज़न है ना, तो मूंगे का सांभर बहुत ही टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। तो कई बार इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं। सांभर पाउडर भर डालती हूँ और धनिया पाउडर जैसे कभी डालना है मन किया तो डाल दिया, नहीं तो 1 चम्मच और एक्स्ट्रा सांभर पाउडर डाल लेती हूँ। तो बस ज़्यादा कोई मसाला इसमें डालने की हमें ज़रूरत नहीं रहती है, घर का ही बना हुआ सांभर पाउडर है, लिंक में जाके आप लोग देख सकते हैं। उसमें हर चीज़ मतलब सब चीज़ मिला हुआ है। जब भी घर में सांभर बनता है या तो रसम बनता है, दोनों में ही ये पाउडर यूज़ करती हूँ। दोनों ही बहुत बढ़िया बनता है, टेस्टी बनता है। तो उस हिसाब से उसमें मसाला डाला है मैंने, काली मिर्च वगैरह भी मिलाया है ना, तो वो रसम पाउडर में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही बनता है सांभर रसम। और ऐसा कभी मन करता है कि सब्ज़ी में धनिया मिर्ची
हल्दी ना डाल के यही डाल दो। हल्दी तो डालती हूँ अलग से, क्योंकि इसमें हल्दी नहीं मिलाई मैंने, पर धनिया मिर्ची की जगह सांभर पाउडर 1 चम्मच डाल देती हूँ सब्जियों में, तो थोड़ा सा डिफरेंट चेंज आ जाता है, टेस्ट आ जाता है, क्योंकि चने की दाल, उड़द की दाल सब डला रहता है ना उसमें, तो वो भी एक अलग टेस्ट आता है कभी कभी, तो खाने में अच्छा लगता है। तो सबसे पहले वही भिंडी की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, साथ में मैं सोच रही थी सांभर भी बना के अलग कर दूँगी, साइड रख दूँगी। फिर दूसरे काम रहते हैं, सिलाई के भी काम बहुत रहते हैं मेरे पास, और आज छोटे मोटे काम बहुत सारे हैं। तो कभी कभी ऐसा ही होता है ना कि काम ज़्यादा रहता है, पर हम लोग का टाइम से हो भी जाता है, और किसी दिन काम ज़्यादा नहीं रहता है, पर दिन भर हम लोग का ऐसे ही निकल जाता है। आप लोग के साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो वही मैं सोचती कि आज कुछ किया नहीं और इतना टाइम वेस्ट कर दिया आज तो। और कभी कभी मतलब बिना सोचे ही इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि फिर शाम को सोचती रहती कि अरे इतने काम कर लिए और इतने घंटे में हो गए। तो वही चीज़ है कि अपना माइंड सेट होना चाहिए कि कितनी जल्दी हमको कौन सा काम करना है। अगर हम लोग का माइंड सेट है ना, तो समझ लीजिए सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। और वही चीज़ अगर हम लोग दिमाग में हम लोग का रहता है कि नहीं नहीं इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। तो आज आपको एक और आइडिया बताती हूँ मैं। हम लोग के पास छोटे छोटे कपड़े हैं ना, मैं भी सिलाई करती हूँ ना, तो बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं, चिंदियाँ मतलब। तो इसी में से एक चिंदी लेके आ गई थी आज, ग्रीन कलर का। और जैसे किचन में हम लोग सामान रखते हैं ना, तो ये देखिए ये नमक रखा है इसमें मैंने, पिंगौन का है ये, चीनी मिट्टी का। और अंदर तो देखिए साफ़ रहता ही रहता है, और बाहर क्या है कि ओपन में रखा रहता है ना, तो डस्ट वगैरह लग जाती है कई बार इसके जो ऊपर जो कवर है ना इसका, उसमें ढक्कन में। तो उसको आप ऐसे सूखे कपड़े से भी ऐसे पोंछेंगे ना, तो वो पूरा अच्छे से निकल जाता है। और सूखे से जैसे नहीं पोंछना है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, गीले से आपका पोंछने का मन है, तो गीला करके आप पोंछ लीजिए। उसके बाद सूखे से ज़रूर एक बार पोंछ लीजिए। तो 2 बार अच्छे से पोंछ लेंगे ना, तो वो अच्छे से सूख जाएगा ढक्कन भी उसका, और फिर आप लगा दीजिए। तो मैंने भी देखिए एक बार गीले से पोंछ लिया और सूखे से पोंछा, और पहले मैंने सूखे से पोंछ के आपको दिखाया था, उससे भी वो साफ़ हो गया था। तो आपकी चॉइस है, सूखे से भी आप पोंछेंगे तो भी निकल जाएगा, और गीले से पोंछ के फिर एक बार सूखे से भी आप पोंछेंगे तो और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या है, पूरा हमको बार बार धोने की ज़रूरत नहीं रहती है। ऊपर ऊपर क्लीन कर देंगे ना, तो वैसे ही चमकने लग जाएगा। तो हर बार तो पॉसिबल नहीं होता है कि पूरा सामान खाली करो और फिर उसको मांजो, फिर करो, है ना। और ये डस्ट तो समझ लीजिए 2-3 दिन अगर आपने नहीं पोंछा ना, तो चौथे दिन डस्ट हो ही जाएगा। तो इस टाइप से पोंछ सकते हैं हम लोग, एक बार ऐसा पोंछ सकते हैं और एक बार हम लोग उसको धो के मतलब निकाल के, जैसे हम लोग धोते हैं ना, मांजते हैं पूरा, वैसा भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करती, इसी टाइप से पोंछ लेती हूँ। और पानी हमेशा किचन में रखती हूँ, क्योंकि कई बार क्या है, कम पीती हूँ पानी ना, पानी तो रहता ही रहता है, हर घर में किचन में पानी रहता है, पर ऐसा भी हो जाता है ना कि कई बार काम के चक्कर में हम लोग को याद ही नहीं रहता है कि पानी भी पीना है। और वही चीज़ इतना ज़्यादा फिर बाद में नुकसान करता है, फिर बाद में जाके ध्यान आता है कि आज पानी कम पिया है। तो बस एक बॉटल रख लेती हूँ साथ में, काम करते करते पानी भी पीती रहती हूँ। तो इस टाइप से पूरा खाना बन गया था, भिंडी की सब्ज़ी, सांभर, सब कुछ बन गया था। और भाकरी बना रही थी मैं, बाजरा, ज्वार, मक्का, चना, यही सब मिलाती हूँ इसमें, सोया और गेहूँ, इतनी चीज़ें मिली रहती है, और रागी, 7 चीज़ों का मिला के ये जो रोटी है ये बनती है हमारे यहाँ। तो हर बार ऐसी 7 चीज़ें मिला के मिक्स करके पिसाती हूँ मैं, और उसमें बनती है। प्योर गेहूं की हम लोग अभी 2-3 साल हो गया खा नहीं रहे हैं, इसी टाइप से खाते हैं। तो ये बहुत टेस्टी भी लगता है और अच्छा लगता है। ये हेल्थ वाइज बहुत ही फ़ायदा करता है। जैसे जैसे एज हम लोग की बढ़ती जाती है ना, तो उस हिसाब से ज्वार है, बाजरा है और रागी है, ये सब बहुत अच्छा रहता है। इससे कॉन्स्टिपेशन एक तो होता ही नहीं है बिल्कुल, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग का रहता है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है। और बस यही खा रहे हैं इसलिए काफ़ी टाइम से। और साथ में दही देखिए, इतना गाढ़ा दही जमा है, बहुत ही अच्छे से। गर्मी आ गई ना तो बहुत अच्छे से जमता है। तो ठंड में भी जमता था, पर ढक्कन वाले उसमें जमाती थी मैं, और अभी तो ऐसे गंजियों में भी जमा लूँगी ना तो अच्छे से जम जाता है। तो बस ताज़ा दही रोज़ जमाइए, रोज़ खाइए, वो अच्छा रहता है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता है और बेस्ट रहता है। और एक चीज़ और बता रही हूँ, इस टाइप से जो स्पॉन्ज वाइप्स के नाम से ये मिलता है, और ये क्या है, किचन साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये क्या है, मतलब साफ़ कर दो ना तो एकदम कड़क कड़क हो जाता है, फिर आपको अच्छे से उसको धोना पड़ता है पानी में। धोने के बाद ये फिर से सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस सॉफ्ट होने के बाद देखिए किचन में ये पूरा सूखा भी देता है। इसको अच्छे से निचोड़ के आप जैसे प्लेटफॉर्म में साफ़ करेंगे ना, गीला करके अच्छे से निचोड़ लेंगे पानी, तो ये देखिए साफ़ भी हो जाएगा और सूख भी जाता है, प्लेटफॉर्म को सुखा देता है ये तुरंत के तुरंत। इसलिए ये बहुत बेस्ट है। कपड़े से हम लोग जैसे साफ़ करते हैं तो प्लेटफॉर्म सूखता नहीं है, साफ़ तो हो जाता है पर सूखता नहीं है, और ये क्या सूख भी जाता है। और बस ये कपड़े पीछे फैलाने के लिए आ गई थी मैं। ये सब हैवी कपड़े देखिए हाथ से ही धोती हूँ, ईज़ी से धोने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और आपको जैसे आपके पास रखा है तो आप धो सकते हैं। अदरवाइज़ सिंपल जो सर्फ़ वगैरह रहता है ना अच्छी क्वालिटी की, बस उसी सर्फ़ से धोती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और गर्मी बहुत हो रही है ना, तो बस इन्होंने ये ग्रीन कलर का जो कपड़ा है ये डाल दिया था। पेड़ पौधे सूखे नहीं ज़्यादा, नहीं तो पूरे मुरझा जाते हैं गर्मी के कारण। नीचे भी और ऊपर वाले फ्लोर में भी हम लोग ने लगा दिया था। तो बस वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग के मोटिवेशंस की बहुत ज़रूरत है, तो बस आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।